प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भतीजी हैं और वो सीतापुर के नैमिषारण्य में पहुंची हैं। तो नैमिष आने के पीछे और नैमिष आकर के आप जब यहाँ भ्रमण किए तो नैमिष के बारे में आपने पहले क्या सोचा था और क्या पाया? पहले तो नैमिष के बारे में मैंने पता ही नहीं था। तपोभूमि सच में तपोभूमि है और वो पॉजिटिव वेव्स हम बयां नहीं कर सकते। कई धार्मिक स्थलों का भ्रमण किया होगा, वहां दर्शन लाभ लिया होगा। नैमिष आकर के आपको कैसी अनुभूति हुई? और वेद व्यास जी का जो जगह है, मेरा एक सपना था, तो मेरा काम सोशल वर्क है। अभी राजनीति में कोई सोचा नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप भतीजी हैं, आखिरी बार कब मुलाकात हुई आप? अब आप मिलना नहीं चाहती या लगता है कि वो देश सेवा में लगे हैं, व्यस्त हैं, इसलिए अब नहीं मिलना चाहिए? तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि मोदी जी के परिवार के उनके भाई लोग, कोई छोटा काम कर रहा है, कोई ये काम कर रहा है, वो काम कर रहा है, तो ये प्राउड होता है या फिर लगता है कि मदद नहीं हुई? लगता है कि हम जो भी है हम अपने आप है, किसी के नाम से या किसी और की वजह से नहीं है। प्रथम तीर्थ का है कि हमारा प्रथम तीर्थ नैमिषारण्य है और द्वितीय तीर्थ उसका अजमेर राजस्थान है, जहाँ पर भगवान भगवान वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् देवतां कृतं पुष्पांजलि जय पुण्णार्जात् कर्मे धनसाल पुष्पै कलमं प्रवाल तुलसी धर्मंजलि हे तां पूजयामि जगति स्वर्मे क्षिदं नाना सुगन्ध पुष्पाणि भासालो भवानि च पुष्पांजलि भयादत्त। 88,000 ऋषि मुनियों की तपोभूमि के नाम से विख्यात नैमिषारण्य और मिश्रिक की धरती पर जो हमारे साथ बैठी हैं, ये साधारण रूप से जो बैठी हैं, इस शख्सियत के बारे में आपको परिचय करा देते हैं और फिर नैमिष आकर इस शख्सियत को कैसा लगा इसके बारे में भी आपको बता देते हैं। दरअसल सोननबेन मोदी जी हमारे बगल में और उनके पतिदेव हैं बगल में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भतीजी हैं और वो सीतापुर के नैमिषारण्य में पहुंची हैं, जहां पर मेरी मौजूदगी है। ये योगेंद्र दीक्षित जी का आवास है। तो नैमिष आने के पीछे और नैमिष आकर के आप जब यहाँ भ्रमण किए तो नैमिष के बारे में आपने पहले क्या सोचा था और क्या पाया? पहले तो नैमिष के बारे में मैंने पता ही नहीं था। सत्यनारायण भगवान की कथा में हमने नाम सुना था। आज जब हम लखनऊ आए हमारे दौरे पे, तब जाके हरिराम भैया ने हमें बताया कि हमें ये जगह जाना है। तब अंदर से एक फील था कि क्या है ऐसी जगह। जब यहाँ आए और योगेंद्र भैया ने हमें पूरी बात बताई, यहाँ का महत्व बताया, और जब हम सारी जगह घूमने गए तो जो पॉजिटिव वेव्स है वो बहुत मिले। दिल को सुकून मिला कि कुछ तो है जो बोला जाया गया है कि तपोभूमि सच में तपोभूमि है और वो पॉजिटिव वेव्स हम बयां नहीं कर सकते। जो फील हुआ है हमें यहाँ आके। आप तो कई धार्मिक स्थलों का भ्रमण किया होगा, वहां दर्शन लाभ लिया होगा। नैमिष आकर के आपको कैसी अनुभूति हुई? नैमिष आके हमें बहुत अच्छी, जो मुझे कैची धाम में अनुभव हुआ था वही मेरे को यहाँ आके हुआ है। और वेद व्यास जी का जो जगह है अनबिलीवेबल, उसके लिए मैं कुछ बोल नहीं सकती। जो अनुभूति फील हुई हमें, हम उसको बयान नहीं कर सकते, उसके लिए कोई शब्द नहीं है। आपके अपने बारे में लोग जानना चाहेंगे कि आप सोशल वर्कर हैं या फिर राजनीति के क्षेत्र में आना चाहेंगे?
नहीं, मैं सोशल वर्कर हूँ और सोशल वर्कर ही रहना चाहती हूँ। योग सोशल सोसाइटी है हमारी यूपी लखनऊ में। हरिराम भैया उसके अध्यक्ष है और मैं करीबन 10 साल से ज़्यादा टाइम से उसके साथ जुड़ी हुई हूँ। मेरा एक सपना था आयुर्वेद के रिलेटेड पंचकर्म का, जो हमारे भैया और हमारी टीम ने मिलके साकार होने जा रहा है। 5 तारीख को योग कायाकल्प करके आश्रम हमने बनाया है। वो लखनऊ में 5 तारीख को ओपन होगा उसके बाद वो कंटिन्यू शुरू होगा और उसके लिए ही मैं लखनऊ आई हूँ। तो मेरा काम सोशल वर्क है, अभी राजनीति में कोई सोचा नहीं है। अच्छा, बीच में आपका ये चर्चा आई थी कि पार्षद का टिकट बीजेपी से उठा और फिर नहीं मिला, ऐसी चर्चा भी आई थी, गुजरात से लेकर के पूरे देश में छा गई। जी हाँ, बात सही है, किया था, पर पार्टी को लगा अभी मैं उसके लिए तैयार नहीं हूँ। तो उन्होंने जो भी डिसीजन लिया वो सर आंखों पर, और मैं मानती हूँ उन्होंने जो भी लिया वो सही लिया होगा, तो मैं मानती हूँ उसको, और बात सही भी है। अच्छा, हर व्यक्ति जानना चाहेगा, क्योंकि एक ऐसी बड़ी शख्सियत जो विश्व में आज उनको कौन नहीं जानता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप भतीजी हैं। आखिरी बार कब मुलाकात हुई आप? हमारी मुलाकात हुई थी सीएम हाउस में, जब वो सीएम थे, एक फैमिली गेट टुगेदर हुआ था, तब मैं उनसे मिली थी, बस उसके बाद नहीं मिली। सारे परिवार के सदस्य थे उसमें? हाँ, हमारा पूरा परिवार था, बड़े पापा, चाचा, उनका सारा परिवार, मेरी बुआ और हम सारे मिले थे। तो अब आप मिलना नहीं चाहती, या लगता है कि वो देश सेवा में लगे हैं, व्यस्त हैं, इसलिए अब नहीं मिलना चाहिए? मिलना तो हर कोई चाहता है एक परिवार के सदस्य के हिसाब से, पर वो आज इतने बिजी है और उन्होंने अपना पूरा जीवन देश को समर्पित किया है। फिर हम न्यूज़ मिलते हैं उनके, अच्छा है, फिर उनको डिस्टर्ब करना हमें सही नहीं लगता। वो जहाँ है, जो काम करना चाहते हैं वो अच्छे से कर रहे, बस वही हम तो प्रार्थना करते हैं। आपके पिताजी और नरेंद्र मोदी जी, ये बड़े थे आपके पिताजी या नरेंद्र मोदी जी बड़े हैं? नहीं, मोदी साहब बड़े हैं, पापा से 2 साल बड़े हैं, बड़े पापा। अब कैसा लगता है जब आपके नाम के आगे या पीछे मोदी लगता है, और देश में जब आप जाती होंगी तो मोदी नाम लगने से ही कैसा महसूस होता है? मोदी नाम से तो बहुत ही अच्छा ही लगता है, और हमने खुद ने, हमारे परिवार ने खुद ने अपनी एक पहचान बनाई है, किसी के नाम से वो लेके नहीं चलते। ये हमारे बड़े पापा ने ही हमें सिखाया है, खुद जो भी काम करो अपने बलबूते पे करो। जैसे आज वो ये मुकाम पे पहुँचे तो हमें भी वही सिखाया है, हम उसी राह पे चल रहे हैं। यानी कि नरेंद्र मोदी जी के जो टिप्स हैं उनको आप लोग अपना रही हैं, तो ऐसे उनके टिप्स कौन कौन से, जरा समाज के और लोग भी जान जाएं, तो हो सकता है उस रास्ते पर चलकर उनको भी कोई मुकाम हासिल हो सके। उनकी मेन टिप तो वही है कि जो आपको जो करना है आपके बलबूते पर करो, किसी और के नाम से आगे मत बढ़ो। जो करना है खुद करो, खुद पाओ वो मुकाम, खुद पाओ, बस वही हम लोग कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले लागू किया अपने परिवार पे इसको? बहुत पहले से लागू है, आरएसएस में जा रहे थे और दादा के टाइम से भी यही है, तो वही सबके ब्लड में ही है हमारे सबके, तो ये हमारे यहाँ चला आ रहा है, सब अपने हिसाब से ही काम करते हैं। अच्छा, एक बात ये जानना चाहेंगे, जब चर्चा होती है तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि मोदी जी के परिवार के उनके भाई लोग, कोई छोटा काम कर रहा है, कोई ये काम कर रहा है, वो काम कर रहा है, तो ये प्राउड होता है या फिर लगता है कि मदद नहीं हुई? नहीं, प्राउड लगता है कि हम जो भी है हम अपने आप है, किसी के नाम से या किसी और की वजह से नहीं है, दूसरे फैमिली की तरह नहीं है, हम जो है हमारे हिसाब से, और हम बहुत प्राउड कर रहे हैं, हम सभी, पूरा परिवार हमारा प्राउड फील करता है इस बात से। तो सोनलबेन मोदी, जो आप सोशल वर्कर हैं, क्या आप करना चाहती, एम क्या है आपका? कोई लक्ष्य तो होगा ना भविष्य में कि हम ये करके हमारा भी नाम देश में हो सकता है? नाम तो देखो, सोशल वर्क अच्छा करेंगे तो नाम तो अपने आप ही होने वाला है, पर अभी हमारा जो एम चल रहा है, हमने जो सोचा और जो अभी 5 तारीख को हो रहा है, वो पंचकर्म का है, आयुर्वेदिक टोटली, जो मेरे हिसाब से, जो मुझे पता है तब तक पूरे इंडिया में जो रेट हमने रखे हैं, उस रेट में कहीं आपको पंचकर्म, जैसे 14 थेरेपी आती है उसमें, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। सिर्फ 8,900 सॉरी माय मिस्टेक, 8,900 रुपये पूरे साल की मेंबरशिप है, जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। और दूसरा, पतंजलि आपको पता ही है बाबा का, और बहुत अच्छा है, उन्होंने शुरुआत की, बहुत ही अच्छा है, पर आप जानते हो उसका रेट क्या है। तो आम लोग जो है, जो लिमिट इनकम वाले, वो तो वहाँ नहीं जा पाते, और चाह के भी नहीं जाएंगे, रहना दूर, घर से जाना। दूसरा केरला का है, तो वहाँ भी वही दिक्कत है। तो हमने सोचा कि आम लोगों को ये बात, ये
पंचकर्म का जो ट्रीटमेंट है वो मिले। तो वो सोच के हमने कम रेट से और सेवा के हिसाब से ही शुरू किया है, कोई बिजनेस नहीं है हमारा। और हम चाहते हैं सभी लोग इसका अनुभव करें और एक बार आए तो उन्हें पता चलेगा कि हम क्या दे रहे हैं और क्या वो अपनी बॉडी के लिए भी अपना टाइम निकालें। अभी आपको भी पता है कि सारे लोग फास्ट लाइफ चालू है, फास्ट फूड पे जिंदा है, तो कहीं ना कहीं हमारी सोच है कि वो अपने लिए भी थोड़ा टाइम निकाले। और हमारी सोच यही है और उसी को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। और हमारा ये एक सेंटर लखनऊ में है, यहाँ भी हमारा योगेंद्र भैया से बात हुई है अभी, इसके लिए भी हम यहाँ भी सोच रहे हैं और कई स्टेटों में आगे हम जाके ओपन करने वाले हैं। तो बड़ा लक्ष्य लेकर चल रही हैं, क्योंकि स्वस्थ रहेंगे तो मस्त रहेंगे और स्वस्थ रहना भी चाहिए। हर घर निरोगी, हम यही सोच के चल रहे हैं, तो बस उसी पे हमें आगे बढ़ना चाहते हैं और सबका साथ चाहते हैं। अच्छा, जैसे आप जाती होंगी कहीं और जैसे ही नाम आता होगा कि सोनलबेन मोदी जी आ रही हैं और ये प्रधानमंत्री जी की भतीजी हैं, तो जाहिर सी बात है प्रोटोकॉल भी शुरू हो जाता होगा। लेकिन आप तो साधारण आती हैं, एकदम सिंपल सी आती हैं, तो आपको पसंद नहीं या आप ये सब चाहती नहीं है सब? हम नहीं चाहते प्रोटोकॉल, हम नहीं चाहते, हम जैसे हैं वैसे ही अच्छे हैं, हमें नहीं चाहिए। नैमिष का दर्शन किया होगा बिना प्रोटोकॉल के, जैसे एक साधारण श्रद्धालु पहुंचता है मंदिरों में। जी हाँ, वैसे ही नॉर्मल ही किया है हमने, आम पब्लिक की तरह ही, और ऐसे ही करना चाहते हैं। तो वैसे भी आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रोटोकॉल की जो व्यवस्था थी उसके वो बेहद सख्त खिलाफ हैं। और आप देखते भी होंगे बहुत सारे उनके मंत्रिमंडल में मंत्रियों की जो लाल बत्ती पहले आप अमूमन देखते होंगे वो भी गायब हो चुकी। साधारण और सिंपल रूप में वो रहना चाहते हैं, और सिंपल और साधारण का प्रमाण अगर देखना है तो साक्षात बैठी हुई हैं, नैमिष में मौजूदगी है। लेकिन आज मंदिरों में आपके दर्शन पूजन हुए हैं, लेकिन एक सामान्य रूप में दर्शन पूजन हुए हैं। ये संदेश भी उन लोगों के लिए है जो बड़े तामझाम से आते हैं और कोई पद पाने के बाद या उनके पीछे का जो बैकग्राउंड होता है उसका वो लाभ उठा करके। तो ऐसा एक सबक, एक सीख, एक नसीहत आप ले सकते हैं। आखिर में कोई संदेश हो अगर नैमिष के बारे में, देश के बारे में, तो दे सकते हैं। यहाँ नैमिष के बारे में तो इतना ही मैं बोलूँगी, जितना हो सके एक बार जरूर आइए। मैं देशवासियों से विनती करती हूँ, यहाँ एक बार जरूर आइए। ये पावन धरती पे आप देखिए कि यहाँ का वेव क्या अनुभूति होती है, पॉजिटिव, पूरा आपका लाइफ चेंज हो सकती है, ऐसा मुझे फील हो रहा है। और जैसे हमारा बोलना है हर घर निरोगी, बस उसी पे आप काम कीजिए। और आयुर्वेदिक का जो हमने सोचा है वो आगे बढ़िए। आप सबका साथ और सरकार चाहते हैं हम, तो बस धन्यवाद। देखिए, ये अपील है जो सोनलबेन मोदी जी हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भतीजी हैं, नैमिष को लेकर। नैमिष आने के बाद उनका कैसा मन हुआ है, यहाँ का जो वातावरण है उससे कितना प्रभावित हुई हैं। सभी से उनकी अपील है कि एक बार वो नैमिष आएँ और यहाँ का वातावरण जब वो देखेंगे, अनुभूत करेंगे, तो निश्चित तौर पर वो यहीं के होकर रह जाएंगे। सीतापुर से आई इंडिया के लिए अपने सहयोगी सुनीत पांडे और सिद्धांत पांडे के साथ डॉक्टर पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।